नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्वीट चैनल। दोस्तों कि जैसा कि मैं लगभग ये कोशिश करता हूं कि जो मेरे भाई लॉस कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, जहाँ बिगनर है उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने लॉसेस को सबसे पहले कम करना है भाई, लॉसेस को कट करना है। यदि हम लॉसेस को कट करना सीखे, यकीन मानिए धीरे धीरे आपका पीएनएल ग्रीन होता जाएगा, डे, वीक और मंथली। करना क्या है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी। आपको क्या लगता है कि जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब अपनी पोजीशन लेता है, क्या वो लाइव मार्केट के अंदर डिसाइड करता है कि उसको कितना लॉस देना है? नहीं। हम जो है 10,000 1 लाख से एट लास्ट 5 लाख से अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं और अपने लॉसेस को देखते रहते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है, मान लीजिए कि आप यकीन मानिए 1 करोड़ की अपनी पोजीशन, बाइंग पोजीशन अगर वो ले लेता है, कोई प्रीमियम वो 100 रुपये का बाय करता है, उसके सामने सामने वो प्रीमियम अगर 60 रुपीज़ भी रह जाता है तो उसकी 40% उसका लॉस चला गया है। क्या वो अपने लॉस को देखता रहता है? नहीं देखता रहता। वो अपने लॉस को पहले से ही डिसाइड करके बैठता है। जैसे वो ट्रेड लेता है, उस ट्रेड में उसने लॉस कितना देना है और प्रॉफिट कितना करना है, ये पहले से ही डिसाइड रहता है। जब आप ट्रेड ले लेते हो तब आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है कि अब क्या करना है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस और प्रॉफिट ये आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। जैसा कि अभी मैं आपको ले जाऊंगा सेंसिबल के एक प्लेटफॉर्म पे। यदि आप मार्केट को बुलिश सोचते हो तब आपने क्या करना है, जब आप मार्केट को बियरिश सोचते हो तब क्या करना है भाई। तो कृपया करके मेरा वीडियो ये अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपका लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे कि मुझे अपना ट्रेड लेने से पहले ही मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस ये पहले से ही डिसाइड करना है भाई। तो सेंसिबल सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। हमने जाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर पर। स्ट्रेटेजी बिल्डर पर हमने क्लिक किया। हम सोच रहे हैं कि मार्केट जहां से बुलिश है, अगर आप सोच रहे हो कि बीरिश है तो इस पर क्लिक करना है, न्यूट्रल है तो इस पर करना है। लेकिन हमने क्या करना है कि हम सोच रहे हैं कि मार्केट जहां से बुलिश है, मार्केट जहां पर अभी है और यहाँ से ये निफ्टी दिख रहा है, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से दूसरा बैंक निफ्टी किसी के भी आप लगा सकते हो। तो हम निफ्टी के अंदर ही कर रहे हैं अभी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो कि जहाँ से मार्केट बुलिश है, कुछ स्ट्रेटेजीज ये अपने आप बना के दे देता है। बुल कॉल स्प्रेड बुल कॉल स्प्रेड बनाना है हमें, और एक्सपायरी यहाँ पर सब कुछ आता है। एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हो, किस एक्सपायरी का आप ट्रेड करना चाहते हो। तो हमने बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक किया। कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बना के देता है। ये बता रहा है कि आपको 22,450 का आप कॉल को यहाँ पर बाय कीजिए और 22,650 का आप जो है सेल कीजिए आप, जो कि प्रीमियम 87 का चल रहा है। इस तरीके का ये देख लीजिए, इसके लिए जो मार्जिन है वो आपका 14,734 लग रहा है। मार्जिन आपका लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन जब आप लॉस दे रहे हो तो आप अपने कैपिटल का लॉस जहाँ पर 16% दे रहे हो और प्रॉफिट ले रहे हो आप 21%। इस तरीके से आपका पे ऑफ चार्ट भी उसके सामने आ जाएगा। चलिए, मैं इस स्ट्रेटेजी से क्या हूँ भाई, सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ इसको क्लियर। ये देखिए, यहाँ पे मैं
क्लिक करता हूँ, इसको मैंने किया क्लियर। उससे पहले दिखा देता हूँ कि अगर आप नेकेड बाई करते हो, यदि आप नेकेड बाइंग करते हो तो मान लो आप एक एट द मनी ऑप्शन को बाय करते हो, 2 लॉट्स अगर आप बाय करते हो, उसके लिए देख लीजिए कि आपका कितना क्या लगने वाला है भाई। ये देख लीजिए वो प्रीमियम आपको 5645 का लग रहा है। प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो रहा है, लेकिन जब आपको लॉस होगा आपका पूरी ही कैपिटल का आपको लॉस हो रहा है। ये इसके लिए कि यदि आपकी पोजीशन गलत हो गई, 20% आप गलत हो गए, तब आपका लॉस जो है फिर आपकी कैपिटल का पूरा ही जाने वाला है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन पूरा कैपिटल हम ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। हम किसी एक इन द मनी ऑप्शन को बाय कर देंगे। ये आपकी इच्छा है कि आप इन द मनी करते हो जहां आउट द मनी करते हो, ये आपकी इच्छा है। आप सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको बाय करना है। मैं यहाँ पर 2 लॉट कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, 2 लॉट बाय करके मैंने आपको दिखा दिए। और एक आउट द मनी ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ, वो उसको भी मैं 2 लॉट करता हूँ सेल। ये देख लीजिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरा अभी कैपिटल लग रहा है ज्यादा भाई, 29,529 मेरा कैपिटल लग रहा है इसके अंदर। जब मैं अगर उस ट्रेड में गलत हो जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम जे लॉस है भाई, 1305 रुपये मेरा मैक्सिमम लॉस है, वो भी एक्सपायरी पर, उससे पहले नहीं। और जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ 1195 रुपीज़ का मैं यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर एक पे आप चार्ट भी इस तरीके से सामने आ जाता है। उसमें आप देखते रहोगे कि अगर वो पोजीशन आपको लॉस शुरू होगा तो कहाँ से होगा। आपको लॉस जहाँ से शुरू हो जाएगा, जहाँ तक अभी तक आप प्रॉफिट में हो, इस ग्रीन लाइन के बाद आगे आप नीचे आते हो तो आपको अपना यहाँ पर लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता हो जाएगा पहले से कि कहाँ मार्केट जाने पर आपको कितना लॉस होगा और कहाँ मार्केट आपके पक्ष पे जाने पर आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि उस प्रीमियम जब 22,590 पे पहुंच जाता है तो मुझे तब जो है प्रॉफिट होगा 480 रुपये का। तो 480 रुपये के पोजीशन पर ये एक अच्छा प्रॉफिट है। मैं अपनी पोजीशन को, अगर मुझे उसी दिन वो प्रॉफिट दिख गया तो मैं अपनी पोजीशन को स्केयर अप करके अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। अगर 29,000 के ऊपर मुझे 480 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है तो यकीन मानिए बहुत अच्छी रिटर्न है, बहुत अच्छी रिटर्न है। मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा और सो जाऊंगा। तो ये मैंने आपके सामने बनाई अभी बुल कॉल स्प्रेड। ये तभी काम करेगी जब आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश है भाई यहाँ से। ये तभी स्ट्रेटेजी काम करेगी, ध्यान देना, जब आप सोच रहे हो कि मार्केट जहाँ से बुलिश है। बुलिश तो है आपको, लेकिन 20% अगर आप गलत हो गए, आपको अपना कैपिटल बचाने के लिए आप अपनी पोजीशन को स्क्वेयर अप करके चल रहे हो, हेज करके चल रहे हो। नेकेड बाइंग आपकी जहाँ पर नहीं हो रही। जब आपने नेकेड बाइंग किया था तब आपको अगर लॉस दिख रहा था, आपको पूरी ही कैपिटल का आपको अपना लॉस दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, जब आप अपनी पोजीशन को काटोगे, सबसे पहले आपको अपनी जो बाय नहीं, जो सेल की पोजीशन है, जो आपने सेल की पोजीशन बनाई है, सबसे पहले आपको इसको स्क्वेयर अप करना है। उसके बाद ही आपको बाय की पोजीशन को स्क्वेयर अप करना है। क्योंकि आपने जहाँ पर हेज किया हुआ है तो हेज में आपने पहले बाय किया, फिर आपने सेल किया। यदि आप बाय की पोजीशन को पहले काटते हो, फिर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट जहाँ से 1 लाख रुपया मांगना शुरू कर देगा। तो आपके जहाँ तो अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। यदि आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, अगर आपने बास्केट पोजीशन ले रखी है, तो एक साथ में आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो और अलग अलग भी काट सकते हो। यदि आपको अलग अलग काटनी है तो सबसे पहले ध्यान देना, आपको अपनी सेल की पोजीशन काटनी है, उसके सेल की पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपको अपने बाइंग की पोजीशन काटनी है। इसी तरीके से यदि आप बीएरएस सोच रहे हो तो सेम कार्रवाई आपको बीएरएस में भी करनी है। पहले आपको बाय करना है, फिर आपको सेल करना है। यदि आप सोच रहे हो बीएरएस, तो देख लीजिए मेरा अनुमान है कि जहां से मार्केट गिरेगी, और तो मैं एक इन द मनी ऑप्शन को सबसे पहले 2 लॉट बाय करता हूं
और एक आउट द एट द मनी के ऑप्शन को 2 लॉट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेल करता हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस मुझे यहाँ पर उसका भी दिखना शुरू हो गया है, और मेरा फंड कितना लग रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी लग रहा है, और उसका पे ऑफ चार्ट भी मुझे दिखना शुरू हो गया। हालांकि मैं यहाँ पर आपको सेंसिबल की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ कि आप इसका मतलब इसको इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो आप अपना लॉस और प्रॉफिट को देख सकते हो कि मैं जो ले रहा हूँ ट्रेड, उस ट्रेड में मैं अगर गलत हो गया तो मुझे कितना लॉस होने वाला है। यदि मैं उस ट्रेड में सही हो गया तो जितना आपको दिख रहा है ना प्रॉफिट, अगर आपको उस दिन इसका 50% भी प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया ना दोस्तों, तो भाई बुक कर लेना भाई, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दे दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। कोई मेरा अगर भाई न्यू मेरे चैनल पर है तो वो कृपया करके भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं बहुत सारी ढेर सारी वीडियो ऐसे लाता रहूँगा। देसी ट्रेडर हूँ दोस्तों, देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।